हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट यानी कि कल एग्जाम देने जा रहे हैं। कल है आप लोगों का 19 नवंबर। प्यारे बच्चे, 19 नवंबर को आप लोग जितने भी स्टूडेंट संस्कृत वाले हैं, ठीक है प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो में 105 सेट कोड बताने वाले हैं। संस्कृत का प्यारे बच्चे आपको हम सब्जेक्टिव का क्वेश्चन का आपको आंसर बताएंगे प्यारे बच्चे, क्योंकि इससे पहले आपको हम ना ऑब्जेक्टिव का आपका आंसर करवा दिए। उसका वीडियो नहीं देखे जरूर से जाकर देख लीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10वीं के हैं प्यारे बच्चे, 19 नवंबर को आप लोगों का ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको पता है कि बिहार बोर्ड ने आपको कह दिया गया है कि आपको कि एग्जाम हर हाल में देना, 100% आपको एग्जाम देना है। अगर आप एग्जाम नहीं देते हैं या फिर कि एक भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो 2026 के जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना प्यारे बच्चे, उसमें बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हैं तो आप इजीली पास हो जाइएगा प्यारे बच्चे। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को सबसे पहले एक बार लाइक कर दीजिएगा। साथ में अभी तक चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर नहीं किया शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चे, सीधे आप लोगों को बताते हैं क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपको पता है कि प्यारे बच्चे 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे पूरा का पूरा, और 50 आपको आंसर देना है। तो सारे आपको तो ऑलरेडी हम ऑब्जेक्टिव बता दिए, उसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे प्यारे बच्चे। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं सीधे आपको लेकर के। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, कितना का जवाब देना है, इस वीडियो में पूरा पूरा आंसर लिख के लाएं। देखिए आपका यानी कि खंड, और यानी कि कह रहा है आपका कि 13 नंबर का है आपका अपठित है आधे लिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के अपने प्रश्न उत्तर का निर्देश दे। ये देखिए गद्यांश ये वाला है और क्वेश्चन इसका पढ़ना है, ठीक है आपका। जैसे क्या कहता है, एक पदेन उत्तर, ठीक है 1 नंबर का आपका क देश अस्माक प्रिय देश वर्तते भारत देश, ठीक है आपका। पूर्ण वाक्यन उत्तरात बिल्कुल 2 नंबर का देना है कि नदीन जल किरमार्थ कहता है प्रज्युते, सीधे कहता है नदी नाम जल कहता क्षेत्र नाम सेचान्य विद्युत उत्पादनीय च प्रयुज्याते। फिर ककुत्र च भारतस्य चरणे, बिल्कुल इसका सीधा लिखिए भारतस्य दक्षिणी श्याम और महासागर असनी चरणा कहते लक्ष्यती है, बिल्कुल। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है अस्य गधान से एक समुचित शीर्षक लिखित, उसमें उत्तर नहीं कि अस्माक भारतीय देश, बिल्कुल। देखिए 2 नंबर का बिल्कुल इसका क्वेश्चन का है ना, ठीक है, इसका आपका पढ़ लीजिएगा। इसका जो है ना एक पदेन उत्तरत करना है 2 नंबर का, कि मनुष्य कहते गुणवत्ता सगेन कृदस्सी भवती गुणी, ठीक है। पूर्ण वाक्यन उत्तर, ठीक है आपका, क्योंकि मनुष्य कथु स्थायितु ना सकेंतु, बिल्कुल। मनुष्य समाजत विना अस्थायितु कहते सकेंतु, बिल्कुल। देखिए आपका मानव जीवनीय संगतिया प्रभाव कथ्य भवती, कहते मानव जीवनीय गुणवत्ता सगनीय गुणती प्रदृष्टता च कहते गुण्य कहते भवती। सीधे लिखना आपको कि कहते सकृति पर्थ लेखा, बिल्कुल। 8 नंबर का सीधे आप लोगों का है ना। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना, 4-4 नंबर करके। आपका मित्र प्रथम श्रेणी प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण हुआ है, इसके लिए संस्कृत में एक बधाई पत्र लिखें। प्रिय मित्र स्नेह नम, यानी कि नमस्कार जिसको कहते हैं हम लोग, और मुझे ये जानकर अत्यंत खुशी हुई कि तुमने श्रेणी की परीक्षा उत्तीर्ण की है। ये समझूं कि तुम्हारे कठोर परिश्रम संपूर्ण और उत्कृष्ट परिणाम के लिए उपलब्धि के लिए तुम्हें हृदय से बधाई देता हो, बिल्कुल। तुम्हारे इस सफलता का मार्ग तुम्हारी नियंत्रण मेहनत और आत्मविश्वास तुम्हें यह मुकाम दिलाया। विजय केवल तुम्हारी मेहनत का प्रतीक बल्कि तुम्हारे उज्जवल भविष्य का भी घोतक है और सफलता का सभी प्रेरणा का स्रोत है। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि तुम्हें सदैव स्वस्थ, खुशहाल और सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाए, बिल्कुल। ठीक है आपका फिर से तुम्हें बधाई। आपका स्नेह तुम्हारा आपको नाम लिख देना, ठीक है, अपना नाम हम वहाँ पे ऐसे लिख दिए हैं। और देखिए विद्यालय में संस्कृत पर कहता है संभाषण शिविर आयोजन अनुमति प्रदान के लिए विद्यालय प्रधानाध्यापक का आपका आवेदन पत्र संस्कृत में। उत्तर प्रिय विद्यालय प्रधान महोदय सादर प्रणाम। सीधे आपको कि सर्वप्रथम विद्यालय समस्त कार्य अप्रतिम नेतृत्व क्षमता की कृतज्ञता व्यक्ति करता। देखिए मैं आपको अपना नाम लिख देना है यहाँ पे, हम आपका मतलब अपना यहाँ जो ना आपका नाम नहीं लिखना, आपको सीधे अपना नाम जो है वो लिखना है। कक्षा आपको लिख देना अपना जो क्लास 10 लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन अपने भाई को भी लिखवाइएगा तो आप लिख सकते हैं। छात्र एवं छात्रा जो आप हैं, जैसे छात्र लिख दिए आपको, जैसे छात्र अगर लड़का है तो छात्र, अगर लड़के तो छात्रा। आपके समक्ष में ये आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ या रही हूँ, अगर लड़का है तो लड़का तो रहा हूँ और लड़की तो रही हूँ। विद्यालय में संस्कृत का प्रचार प्रसार हेतु विद्यार्थियों को संस्कृत में संवाद दक्ष बनाने के उद्देश्य में एक संस्कृत प्रभाषण शिविर आयोजित करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा। इस शिविर के माध्यम
माध्यम से हम सभी विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा आत्मविश्वास बढ़ाने की, भाषा श्रेष्ठता समझने की, दैनिक जीवन का संस्कृत उपयोग करने के अवसर प्रदान कर सकेंगे। आयोजन से न केवल हमारी भाषा कौशल में वृद्धि होगी बल्कि कहता है संस्कृत में प्रति हमारे और समाज की वृद्धि होगी। देखिए, आवेश निवेदन के एक प्रस्ताव का विचार शिविर आयोजन हेतु अनुमति प्रदान करने में हमें शिविर को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से तत्पर, आपकी अनुमति की प्रतीक्षा कर रहूंगी। धन्यवाद। ठीक है, आपको नाम लिख देना है। आपको संस्कृत अनुच्छेदन लेखन 13 नंबर का, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों का अनुच्छेद लिखें। बिल्कुल, जैसे गंगा नदी में, सत्संगति में, दुर्गा पूजा में, प्रिय शिक्षक पे, विधानम में। जैसे आपको तीसरा दुर्गा पूजा पे लिखना है आपको क्या, कि दुर्गा पूजा हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार है। विशेष रूप से भारत का बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश धूमधाम से मनाया जाता है और ये माँ दुर्गा का पूजा अर्चना के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई की अच्छाई की जीत का प्रतीक। इस दौरान बड़े बड़े पंडाल सजाए जाते हैं जिनके माँ दुर्गा भव्य प्रतिमा स्थापित की जाती है और पूजा के पवित्र दिन पर वस्त्र और मंत्रोच्चार करते हैं, अपने परिवार के साथ का आनंद पूर्वक समय बिताते हैं। पूजा के साथ साथ संस्कृत में कार्यक्रम की आयोजित की जाती है, जैसे नृत्य, संगीत और नाटक। दुर्गा पूजा आखिरी दिन विजयदशमी का रूप से मनाया जाता है और इस माँ दुर्गा की मूर्तियां का विसर्जन बड़े धूमधाम से किया जाता है। त्यौहार न केवल धार्मिक उल्लास का है, बिल्कुल ये सारे लिख देना है। देखिए, आपका अधोलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में लिखना है, जिनकी वह घर से विद्यालय आता है। स गीतः विद्यालय आगच्छति, गंगा हिमालय से निकलती है, गडगा हिमालयता निष्क्रियति। कहता है विधाहीन मनुष्य पशु के समान होता है, विधाहीन मनुष्य पशु भवन्ति। पुस्तकालय अनेक पुस्तकें, पुस्तकालय अनेका पुस्तका अस्ति। लड़के गोद से खेलते हैं, बालका गोलेन। कहते क्रीडति, पटना गंगा से किनारे स्थित है, पटना गंडकीय तथ्य स्थिति अस्ति। बिल्कुल इसका देखिए आपका क्या कहता है, यानी कि 16 नंबर का अपने 8 प्रश्न का उत्तर देना है। आत्मा का स्वरूप कैसा, और यह है आत्मा का स्वरूप निराकरण और कहता अविनाशी अमर शरीर के निवास करता हूँ, परंतु हमारे शरीर के पृथक का इसका रूप नहीं होता। आत्मा का वास्तविक स्वरूप और यह शरीर के मृत्यु के बाद का शाश्वत रहती है। देखिए, आपका पाटलिपुत्र के संबंध में आपको लिखना है कि भगवान के बुद्ध की पाटलिग्राम संबंध में यह उन्हें अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय और पाटलिग्राम बुद्ध के अनिवार्य उपदेश के दिए गए स्थान, अपने धर्म के प्रचार का स्थल। देखिए, आलसशाला के कर्मियों का आलसियों की परीक्षा क्यों ली। आलसशाला में कर्मियों की आलसियों का परीक्षा इसलिए ली ताकि वह जान सके कि वह आलसी अपने कार्य में कितना परिश्रम संपन्न दिखाते हैं। ये परीक्षा उनके मानसिक स्थिति के प्रति लगान पर रखने में है। स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों का संकलन के लिए क्या किया। स्वामी दयानंद ने अपने शिक्षा संकलन के सत्य प्रकाश और नामक ग्रंथ की रचना के ग्रंथ उन्हें भारतीय संस्कृति के और समाज सुधार अपने विचारकों को विस्तार से प्रस्तुत किया। देखिए, आधुनिक काल में किन्हीं 3 संस्कृत लेखकों के नाम लिखे। सरस्वती, महादेवी वर्मा, कुमारी विमला। केशांत संस्कार का वर्णन। केशांत संस्कार का हिंदू संस्कार जिसके बालक पहले बालकों की कटाई की जाती थी। संस्कार के सामाजिक धार्मिक अवसर जिसे आमतौर पर बच्चे के तीसरे वर्ष में संपन्न किया जाता था। कहता राम प्रवेश राम किसके प्रभावित होकर अध्ययन में निरत हो गए थे। राम प्रवेश राम संस्कृत में साहित्य गहरी और रुचि के अध्ययन में निरत हो गया था। महान पंडितों के विद्वानों के शिक्षाओं के इसे ज्ञान की प्राप्ति के लिए अध्ययन का निर्माण संपन्न हुआ। नीति श्लोका पाठ में कहते मूर्ख किसे कहा गया। नीति श्लोका पाठ में मूर्ख यह उस व्यक्ति को कहा गया है जो अपने अहंकार में रहकर ज्ञान को, बिल्कुल ये सारे किस्से, ज्ञान और बुद्धिमत्ता और अनुसरण नहीं करते, अपने कर्तव्य को ठीक नहीं समझता और जीवन का वास्तविक उद्देश्यों के अज्ञात रहता, उसे मूर्ख माना जाता है। और अभी तक वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चे। ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे जरूर से देख लीजिए, इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए, इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का जो है ना PDF डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको आपको PDF डाउनलोड करने के लिए सीधे आपको अपने यानी कि फ़ोन के गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर जाना है और सिंपली आपको आकर के सर्च करना पड़ेगा। क्या देखिए यहाँ पे sabirclasses.com, जिस तरह से हम लिखें बिल्कुल सिंपली उस तरह से लिखना, आपको सर्च
कर देना है। ऊपर की ओर चलेंगे, इस तरह का कैटेगरी बना हुआ मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे ना क्लास 10th वाले हैं, तो क्लास 10th वाले का आप देखिए यहाँ पे हिंदी का अगर डाउनलोड नहीं किया, हिंदी का उर्दू का कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर की ओर चलेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नॉन हिंदी, और थोड़ा सा ऊपर करेंगे उसी कैटेगरी पे, तो देखिए यहाँ पे है ना संस्कृत का है ना 19 नंबर का देखिए आपके, अरे ऑल सब्जेक्ट डाउनलोड करना तो यहाँ पे करेंगे। जैसे हम अभी संस्कृत का बता रहे, संस्कृत वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका देखिए नया इंटरफेस खुल के आएगा तुरंत ही। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपके सामने में नया इंटरफेस खुल के आएगा। और जैसे आपका नया इंटरफेस खुल के आएगा ना, ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए हम चलेंगे, यहाँ पे सारी जानकारी दी पढ़ लीजिएगा अच्छे से प्यारे बच्चे। और ऊपर की ओर चलेंगे, सबसे पहले आपको आकर के यहाँ पे व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम ID को फॉलो कर लीजिएगा ध्यान से, ताकि आपको अपडेट वगैरह मिल जाए। ऊपर की ओर देखिए ये सारी जानकारी दी है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और ऑब्जेक्टिव जो बताया ना इससे पहले, संस्कृत का पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर की हम अपडेट कर देंगे। ऊपर की ओर चलेंगे तो देखिए सब्जेक्टिव का आंसर अगर आपको डाउनलोड करना है तो सीधे डाउनलोड PDF पे आपको क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड सब्जेक्टिव आंसर पे सीधे आपका डाउनलोड हो जाएगा। ऊपर की ओर देखिए, और अगर आप सोच रहे हैं कि सर हमें बाकी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना, देखिए यहाँ पे क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट वाला है ना, बिल्कुल इस वाले जैसे इस पोस्ट पे क्लिक कीजिएगा ना, आपका सारे लिंक सारे वगैरह खुल के आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, आप जाके ज्वाइन कर पाइएगा। ऊपर की ओर चलेंगे, देखिए सब्जेक्टिव डाउनलोड करना है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप सारे को, और इंस्टाग्राम में सभी को ज्वाइन कर लीजिएगा। और अभी तक वीडियो को अगर आप लाइक नहीं करें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिएगा। प्यारे बच्चे आज का इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।